चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और चुनाव यात्रा में सोनीपत का माहौल क्या है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस माहौल की कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो कि है तो अपनी आने वाली विधानसभा की दौड़ में, लेकिन उससे भी अलग हटके कहीं ना कहीं गरीबों के लिए वो काम किया है। मैं आपको दिखाऊंगा इनके काम कि एक प्याऊ हमने कल ही देखा जिसपे गरीब आदमी जिनको कहीं इस गर्मी में ठंडा पानी नहीं मिल पाता, उस प्याऊ पे इनका जो है लोग पानी पीते हैं। और ऐसे इन्होंने कई प्याऊ जो हैं बनवाए हैं और राजनीति से हटके सब चीज़ों से ऊपर उठकर समाज के लिए काम किए हैं। बेटियों के लिए बसें चलाई हैं और भी बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले जय भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, स्वागत है जी आपका चैनल पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सोनीपत सबसे हॉट सीट मानी जा रही है हरियाणा की इस वक्त, और पार्टी हाईकमान वो भाजपा हो या कांग्रेस, सबकी नज़र सोनीपत पे है क्योंकि दिल्ली से लगती हुई भी लोकसभा है जिसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपकी बात सोनीपत? देखो जी, माहौल तो एक तरफा है। लोगों ने देख लिया बीजेपी एक जुमलेबाज पार्टी है। पहले 10 साल देख लिया, ये खाली जुमलेबाजी करते हैं, काम कुछ करना नहीं। खाली एक मतलब जनता को हिंदू मुसलमान में मतलब फंसा के हिंदू मुसलमान में आपस में बांटने की राजनीति करते हैं। धरातल पे कुछ करते नहीं है। मतलब ना तो कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई मतलब कोई रोजगार की बात तो करते ही नहीं। इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं। ये अग्निवीर योजना इन्होंने लाने का जो पूरा बल्कि चालू भी हो गई है, तो युवाओं को इस अग्निवीर से फायदा होगा या नहीं होगा? 4 साल की नौकरी है। देखो, 4 साल की नौकरी है, अग्निवीर से फायदा क्या होगा? 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे वे? 4 साल के बाद तो फिर ना तो कोई नौकरी लगने के लिए लायक रहेगा बंदा। फिर वो क्या करेंगे? कोई चोरी डकैती और मतलब गलत लाइन में बदले, क्राइम की तरफ चलेंगे और क्या होगा? अब बात करें, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हम 2 करोड़, कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यानी कि 5 साल में करीब 10 करोड़ नौकरियां हो जाती। क्या हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो नहीं दे पाए, दिल्ली में भी नहीं खास कुछ दे पाए, हरियाणा में रोजगार दे पाए क्या? कहीं रोजगार नहीं दिया इनको। 10 साल में 2 करोड़ भी नौकरी दी हो तो 10 करोड़ की तो बहुत बड़ी बात है। इन्हें कुछ नहीं दिया, पूरे देश को बर्बाद किया है और एक दूसरे में बांटने की राजनीति की है। ब्राह्मण समाज का क्या रुख है? दोनों कैंडिडेट ब्राह्मण हो गए, भाजपा का भी और कांग्रेस का भी। तो क्या लग रहा है, ब्राह्मण एक भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, तो क्या ब्राह्मण समाज भाजपा छोड़कर कांग्रेस की तरफ आएगा? या आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या लग रहा है? हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हो, सबको पता है बीजेपी छोड़ गए, सब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का डंका बज रहा है। हर तरफ राहुल गांधी, खड़गे जी, हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी, इनके नारे लग रहे हैं हर तरफ। बीजेपी का तो कोई नाम नहीं ले रहा। लोगों ने देख लिया बीजेपी को, व्रत के देख लिया, बीजेपी कोई काम नहीं आया किसी को, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। जो जिसके मतलब युवाओं की उम्र भी निकल गई, जो नौकरी लगने के लायक थे उनकी उम्र ओवरेज और हो गए, वे कहीं लगने के लायक नहीं रहे। जो जाट हैं वो तो हमने माना कि हुड्डा जी के साथ है, जो गैर जाट वोटर है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर है चुनाव का। नहीं, तो क्या लग रहा है कि गैर जाट जो वोट है वो खींचने में कांग्रेस कामयाब रहेगी अपनी तरफ? 36 जात अब एक साथ हो गए, कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। अब सारा जो वोट बैंक था बीजेपी का, जितना भी वोट बैंक था सारा कांग्रेस की तरफ बढ़ने लग रहा है। हर रोज माहौल बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ बदलता जा रहा है। बीजेपी हर रोज डाउन आती जा रही है और कांग्रेस ऊपर बढ़ती जा रही एक है। सवाल मैं करूंगा आपसे, लेकिन एक भैया हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। विजेंद्र जी। पूरा नाम? विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा, पंडित हैं। तो क्या लग रहा है, पंडितों का रुख क्या है और क्या भाव है, अब की बार किधर जाएंगे? सतपाल ब्रह्मचारी के साथ जाएंगे जी। बढ़िया माहौल है जी। कुछ जगह हम गए तो बोल रहे हैं कि भाई हम तो कांग्रेस के साथी हैं और ब्राह्मण समाज कभी भी कांग्रेस पे नहीं जा सकता, भाजपा पे ही जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल जाएंगे सतपाल ब्रह्मचारी जी। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हों तो इसलिए हैं? नहीं।
नहीं कार्यकर्ता? ना जी। वो क्या गांव है आपका? क्या जी? गांव का नाम? मेरा खेवड़ा जी। खेवड़ा। खेवड़ा। आप जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हाँ हैं? जी। हैं? हाँ क्या जी। लग रहा है? बढ़िया माहौल है जी। रामनवमी में जा रहे हैं? हाँ जी। खैर ब्राह्मण हैं, कुछ टूट तो इधर भी रहेगी उधर भी रहेगी। जय भगवान जी, ब्राह्मणों पे अगर फोकस किया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण तो आ ही जाएगा, ब्रह्मचारी जी हैं। देखो जी, कल गांव का राय हल्के में दौरा था, गांव सतपाल ब्रह्मचारी जी कल 31 गांव किए थे ब्रह्मचारी जी ने। देखो मोहनलाल, हम भी रहे उनमें। जो मोहनलाल जो अपना गांव मोहनलाल का बड़ोली गांव है, उसमें ब्रह्मचारी जी का बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया है। इतनी भीड़ थी, लोग मतलब इतना उत्साह था लोगों का। और ब्राह्मण समाज के जो सबसे बड़ा बुजुर्ग था, उसी ने ही सतपाल ब्रह्मचारी जी को पगड़ी पहना के उसका स्वागत किया। अभी तक आपके लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। शहर पे जो शहरी कस्बा एरिया है, उस पे कोई नज़र है, कोई रणनीति है उसके लिए? लोगों में खुद ही इतना उत्साह है कि घूमने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लोग मतलब लोगों में इतना वो जोश बना हुआ है कि इलेक्शन खुद उठा रखा है लोगों ने। हर मतलब वोटर सपोर्टर हो रहा है, मतलब भाई कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, वोट कांग्रेस की वोट करेंगे, कांग्रेस की वोट करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि भई हम समझे कि सब माहौल अपने आप बना हुआ है और अंदर खाने कुछ और हो जाए, नहीं, तो रणनीति की तो ज़रूरत पड़ेगी जय भगवान जी। देखो रणनीति की तो जरूरत पड़ेगी, रणनीति बना भी रहे हैं। मतलब जो कांग्रेस के जितने वर्कर हैं वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, हर गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। जो लोग इनकी जुमलेबाजों की बातों में आकर गुमराह हो रहे हैं, उनको समझाया भी जा रहा है। वे रास्ते पे आ रहे हैं, हाँ ये हमारे साथ गलत हो रहा है। जो लोग बिल्कुल भगत है ना, वे भी टूट टूट के कांग्रेस की तरफ हाथ ला रहे हैं। जो बीजेपी के भगत हुए आते, आपके जो सामाजिक कार्य चल रहे थे, वो चल रहे हैं अब भी कंटिन्यू? बिल्कुल जो हमारे सामाजिक कार्य थे बिल्कुल कंटिन्यू चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा, अक्टूबर में चुनाव है, तो क्या दोबारा से कांग्रेस आ पाएगी हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में? 101% कांग्रेस की आ रही है, मतलब इतनी सीट आएंगी कि समझ में नहीं आएगा। कम से कम 70 सीट कांग्रेस की अब की हमारी विधानसभा में आ रही है। ठीक है। जय भगवान अंतिल जी हमारे साथ रहे और कहीं न कहीं सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, और चुनावी माहौल जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, कहीं न कहीं ऊपर-नीचे होगा, आंकड़े ऊपर-नीचे होंगे और बदलाव आएगा। चुनावी ऊँट है, किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।